हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है चारकॉफ रूल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो एंटी पैरेलल होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन चार नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसमें एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से बेस पेयर करता है और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से पेयर करता है। सो चारगॉफ ने बताया था द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ टी। सो ए इक्वल टू टी and G equal to C. So mathematically A plus T plus G plus C equal to 1. So in double stranded DNA, first postulate है A equal to T and G equal to C. Second है A plus G equal to C plus T. And the third है कि percentage of C plus G ज़रूरी नहीं है इक्वल होगा percentage of A plus T. तो सपोज हम ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है कि साइटोसिन का परसेंटेज दिया है 17.5%। तो हमें पता है C इक्वल टू जी, तो G का भी कितना होगा 17.5, तो C प्लस जी इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो A प्लस टी इक्वल टू A प्लस टी क्या हो जाएगा 100 माइनस 35, और हमें पता है A इक्वल टू टी होता है, तो 65/2 तो 32.5। तो A का भी परसेंटेज 32.5, T का भी 32.5। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दिया है कि A का 20 है एंड बाकी का बताना है, तो A का 20 है हमें पता है, तो T का भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो A प्लस टी इक्वल टू 40। सो C प्लस जी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। C प्लस जी 60 हो गया, तो हमें पता है C इक्वल टू जी है, तो C भी 30 एंड G भी 30। सो इस तरीके से हम चारकॉफ रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे बाद में। अभी हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, जिसको ऑब्टेन किया था फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को इसके लिए 1962 में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। सो इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिकल होता है और एंटी पैरेलल होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हो गया। एंड स्ट्रैंड्स आर रैप्ड इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। स्ट्रैंड्स इंटरैक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि अभी डिस्कस किया था। A डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से T से पेयर करता है एंड G ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से C से पेयर करता है। उसके बाद एंगल ऑफ इंट्रैक्शन, तो इसमें मेजर क्या होता है? एक मेजर ग्रूव होता है, एक माइनर ग्रूव होता है। तो हम जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें एक मेजर ग्रूव प्रेजेंट होता है, एक माइनर ग्रूव प्रेजेंट होता है। और इसमें हेलिक्स पिच कितना है 33.2 एंगस्ट्रॉम इसका हेलिक्स पिच है। और पर बेस एक्सियल राइज कितना होता है 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें एक टर्न में 10.4 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि बेस पेयर टिल्ट क्या होता है। तो बेस पेयर टिल्ट हेलिकल एक्सिस, मतलब अगर हम हेलिकल एक्सिस यानी कि ये स्ट्रेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो बेस पेयर एंगल ऑफ प्लानर बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू हेलिकल एक्सिस स्ट्रेट होगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू डैट कि कितना एंगल से हर एक बेस टिल्ट कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे बेस पेयर टिल्ट कहते हैं। सेकंड आता है बेस पेयर रोल पे हम आते हैं। तो बेस पेयर रोल क्या होता है? द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बेस पेयर विथ रिस्पेक्ट टू हेलिकल एक्सिस। बट इसमें हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि लाइन पर विद द लाइन परपेंडिकुलर टू द हेलिकल एक्सिस, दो बेस पेयर के बीच के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो कितना बेस पेयर में डिफ्लेक्शन आता है उसे हम क्या बोलते हैं बेस पेयर रोल। प्रोपेलर ट्विस्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ 2 पेयर्ड बेसिस। 2 पेयर्ड बेसिस के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेलर ट्विस्ट बोलते हैं।
जो भी हमने अभी स्टडी किया द फीचर्स ऑफ डीएनए, वो मोस्ट कॉमनली फॉर्म है जिसे हम बी डीएनए कहते हैं. देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स प्रेजेंट जिसे हम ए, बी एंड जेड फॉर्म्स कहते हैं. सो बी का अभी तक हमने स्टडी किया. बी में क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, एक बेस पेयर रिपीट होती है, रोटेशन इसका 34.3 डिग्री होता है, मीन बेस पेयर पर टर्न यानी कि एक टर्न में कितने बेस पेयर, 10.4 बेस पेयर टिल्ट यानी कि एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर कितना टिल्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हेलिकल एक्सिस, तो -6 डिग्री है. राइज पर बेस पेयर अलोंग एक्सिस 3.32 एंगस्ट्रॉम. पिच कितना है हेलिक्स का, 33.2 एंगस्ट्रॉम. मीन प्रोपेलर ट्विस्ट यानी कि दो हाइड्रोजन बॉन्डेड बेसिस के बीच का जो ट्विस्ट है वो क्या है, 16 डिग्री. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी होगा इसमें. शुगर पकड़ C2' एंडो, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम. मेजर ग्रुप वाइड और डीप होगी एंड माइनर ग्रुप नैरो एंड डीप होगी. ए फॉर्म भी क्या होता है, राइट हैंडेड ही होता है, बट कुछ फीचर इसके डिफरेंट होते हैं. जैसे कि रोटेशन बेस पेयर 33.6 होगा, एक टर्न में 10.7 बेस पेयर होंगे. 20 डिग्री है बेस पेयर पर टिल्ट. राइज पर बेस पेयर अलोंग एक्सिस 2.3 एंगस्ट्रॉम है. पिच पर टर्न 24.6 एंगस्ट्रॉम है. मीन प्रोपेलर ट्विस्ट 18 डिग्री है, जैसे कि बी में 16 डिग्री था. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें भी एंडो है. इसमें शुगर पकड़ C3' एंडो है और डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम है. इसमें मेजर ग्रिप नैरो और डीप होती है और माइनर वाइड एंड शैलो होती है. अब हम आते हैं जेड फॉर्म में. ये दोनों फॉर्म्स राइट हैंडेड थे, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड है. इसमें रिपीटिंग यूनिट 2 बेस पेयर है. रोटेशन कितना है, 60 डिग्री बाई 2. मीन बेस पेयर पर टर्न, एक टर्न में 12 बेस पेयर होते हैं. बेस पेयर टिल्ट 7 डिग्री है एंड राइज पर बेस पेयर अलोंग एक्सिस 3.8 एंगस्ट्रॉम है. मीन प्रोपेलर ट्विस्ट इसमें 0 डिग्री होता है, इसमें नहीं होता. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें ए, सी और टी के लिए एंटी है और ग्वानिन के लिए सिन है. शुगर पकड़ बीस में ए, सी, टी के लिए C2' एंडो और जी के लिए C3' एंडो. डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम. मेजर ग्रुप फ्लैट होती है, माइनर ग्रुप नैरो एंड डीप होती है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो हमने क्या स्टडी किया, चार्कफ रूल, A = T, G = C, A + G = C + T. ये होता है चार्कफ रूल. और फीचर्स ऑफ डीएनए में हमने स्टडी किया कि क्या होता है, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल हेलिकल होता है, एंटीपैरेलल होता है, 5' to 3' एंड 3' to 5'. और क्या मेजर स्टडी है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड इसमें 10.4 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न. राइज पर बेस पेयर 3.32 एंगस्ट्रॉम एंड पिच 33.2 एंगस्ट्रॉम. Major group wide and deep and minor group narrow and deep. So these are the major forms of B form of DNA. So this is all for today. Happy learning.